हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल नॉलेज स्टोन करियर क्लब में, जहां पे बातें होंगी आपकी और हमारे करियर की। दोस्तों, आज एक और सब्जेक्टिव टॉपिक लेके मैं आप सभी के सामने आया हूं और आज हम डिस्कस करेंगे सैस के बारे में। सैस के बारे में डिटेल्स में आज नहीं बताएंगे। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। बहुत बार मुझे पूछा गया है कि सर इस सैस का स्कोप क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, ग्रोथ क्या है। तो इसी चीज के बारे में आज इस वीडियो के जरिए मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले, बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो कि हर तरह से कोशिश करते हैं कि कुछ नया सीखे, कुछ नए फील्ड में अपना करियर सेट कर सके। तो इसी सिलसिले में जब उन्हें सैस के बारे में पता चलता है तो और रिसर्च करते हैं। लेकिन बहुतों के मन में ये एक सवाल रहता है कि ये सैस तो सही फील्ड है, इसमें तो करियर चलो अच्छा है, लेकिन क्या हम इसके लिए एलिजिबल हैं? क्या इसमें सही तरह से अगर हम एलिजिबल होते भी हैं तो कैसे ग्रो कर पाएंगे? तो इसी वीडियो के जरिए मैं आप सभी को सैस के बारे में बताऊंगा, क्या एलिजिबिलिटी है, कहां से आप सैस का कोर्स कर सकते हैं और सैस के जो प्रोग्रामर्स हैं उनका क्या रोल है, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है ये सैस क्या है। सैस को बहुत सारे एमएनसीज या आईटी कंपनीज यूज करती है फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए, बिजनेस एनालिसिस के लिए, बिजनेस इंटेलिजेंस के लिए, डेटा मैनेजमेंट एनालिसिस के लिए और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो इन सारे फील्ड्स में, इन सारे सेक्टर्स में सैस टूल्स को यूज किया जाता है ताकि वो एनालिसिस कर सके, रिपोर्ट्स निकाल सके और उस रिपोर्ट्स के जरिए फाइंडिंग्स को या इश्यूज को ढूंढ सके और उसको रिजॉल्व कर सके। दोस्तों, इस सैस टूल को 1966 में नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी ने डेवलप किया था। बाद में 1976 में नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी सैस इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर इस सैस सॉफ्टवेयर को अपग्रेड किया और इसी सैस सॉफ्टवेयर को आज ग्लोबली यूज किया जाता है। दोस्तों, सैस के तरह ही और भी बहुत प्रोग्रामिंग टूल्स हैं जो कि आईटी सेक्टर्स में या एमएनसीज में यूज किए जाते हैं, चाहे वो बैंकिंग में हो या फिर बिजनेस टूल या फिर आईटी में या फिर क्लिनिकल रिसर्च में। तो इस सैस के अलावा भी पाइथन या फिर आर स्टूडियो जैसे टूल्स यूज किए जाते हैं। लेकिन सैस जो है वो ओपन सोर्स टूल नहीं है, ये एक लाइसेंस सॉफ्टवेयर है जिसकी वजह से जो डेटा में काम किए जाते हैं, जो डेटा सेट्स में काम किए जाते हैं इस सैस टूल से, वो सिक्योर होते हैं और बहुत सारे एजेंसीज इसको सिक्योर टूल मानती है और इसी को प्रेफर करती है। दोस्तों, अब बात करेंगे कि क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री में सैस किस तरह से यूज होता है, इसका कोई स्कोप है या नहीं। तो दोस्तों, सैस जो टूल है ये बहुत पहले से ही अपने एक्यूरेट डेटा और अपने GUI की वजह से पॉपुलर है। इसको बहुत सारे कंपनीज, मैक्सिमम कंपनीज ही प्रेफर करती है इसके सिक्योर डेटा के वजह से, इसके यूजर इंटरफेस की वजह से, इसके जो एक्यूरेट डेटा है इसकी वजह से। तो इसी वजह से क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री में भी सैस को यूज किया जाता है ताकि क्लिनिकल डेटा, जो क्रूशियल कॉन्फिडेंशियल डेटा है, उसके रिपोर्ट्स को एनालाइज किया जाए, उसके रिपोर्ट्स को बिल्ड किया जाए, उसको चेक किया जाए और उसी बेसिस पे जो फाइंडिंग्स निकल के आते हैं उसको मिटिगेट किया जाए, उसको रिजॉल्व किया जाए और वो फाइनल रिपोर्ट रेगुलेटरी एजेंसीज को क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री सबमिट करती है। तो आप देख सकते हैं कि सैस टूल को कितना क्रूशियली यूज किया जाता है क्लिनिकल रिसर्च में, ताकि क्लिनिकल रिसर्च से रिलेटेड जो कॉन्फिडेंशियल डेटा है उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी बनी रहे, जो एक्यूरेट रिपोर्ट्स है वही निकल के आए, उसका एनालाइज किया जा सके और वो रिपोर्ट से जो फाइंडिंग्स निकल के आते हैं वो रेगुलेटरी एजेंसीज को दिया जा सके।
दोस्तों अब बात करेंगे जो सैस में जो लोग काम करते हैं उनका रोल क्या होता है। तो उन्हें सैस प्रोग्रामर कहा जाता है। और अगर हम स्पेसिफिकली क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री में देखें तो क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट में सैस प्रोग्रामर का बहुत ही क्रूशियल रोल होता है। ये सैस प्रोग्रामर क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री में डेटाबेस बिल्ड से लेकर वेरियस काइंड ऑफ डेटा सेट क्रिएशन और जो रिपोर्ट क्रिएशन होते हैं, जो सैस लिस्टिंग्स होते हैं, इन सबको प्रिपेयर करते हैं सैस प्रोग्रामर। तो क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री में सैस प्रोग्रामर दो तरह से काम करते हैं। तो इस क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री में सैस का दो तरह का रोल होता है। एक होता है क्लिनिकल सैस, एक होता है स्टैटिस्टिकल सैस। क्लिनिकल सैस में सैस प्रोग्रामर क्लिनिकल रिसर्च से रिलेटेड जो डेटा सीआरएफ में यानी कि केस रिपोर्ट फॉर्म में एंटर किया जाता है, वो सीआरएफ डेटा को एनालाइज करती है, उससे डेटा सेट्स निकालती है जिसको हम सैस लिस्टिंग कहते हैं। इस सैस लिस्टिंग से ही क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट टीम फाइंडिंग्स ढूंढती है कि क्या इनकरेक्ट डेटा सीआरएफ में एंटर किया गया है, किस तरह के डिस्क्रिपेंसीज हैं, किस तरह के अनवांटेड डेटास हैं, उन सबको क्लीन किया जाता है इस सैस लिस्टिंग से ही। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट में इस सैस लिस्टिंग से डेटा क्लीनिंग एक्टिविटीज की जाती है। देखा जाता है कि केस रिपोर्ट फॉर्म में जो कि साइट एंटर करती है उसमें किस तरह के फाइंडिंग्स हैं, किस तरह के एरर्स हैं, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है और उसी के बेसिस में उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। इसी तरह से क्लिनिकल सैस के अलावा और एक सैस डिपार्टमेंट है जिसको हम स्टैटिस्टिकल सैस कहते हैं। जो स्टैटिस्टिकल सैस प्रोग्रामर होते हैं वो सारे स्टैटिस्टिकल डेटा निकालते हैं। किस तरह के होते हैं ये डेटा, जो कि क्लिनिकल रिसर्च में यूज किया जाता है। तो सबसे पहले ये स्टैटिस्टिकल डेटा जो होते हैं वो मैट्रिक्स को तैयार करने के लिए किया जाता है, यूज किया जाता है। जैसे कि क्लिनिकल रिसर्च या क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट से रिलेटेड जो मैट्रिक्स होते हैं, मैट्रिक्स कुछ नहीं होता दोस्तों, वो एक तरह का कंबाइंड रिपोर्ट होता है जिसमें क्लिनिकल रिसर्च से रिलेटेड कुछ पैरामीटर्स हैं, उस चीजों को फ्लो चार्ट के जरिए या फिर प्रेजेंटेशन के जरिए रीफ्रेम किया जाता है और वो क्लिनिकल रिसर्च से जुड़े जो भी टीम मेंबर्स हैं, ग्लोबल टीम मेंबर्स हैं, उनके साथ शेयर किया जाता है ताकि इस मैट्रिक्स के जरिए वो ट्रैक कर सके कि किस साइट में किस तरह की एक्टिविटीज हो रही है, किस साइट में किस तरह के पेंडिंग इश्यूज हैं, आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं, उनको ट्रैक किया जा सके। सिर्फ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में रिपोर्ट ही नहीं, फ्लो चार्ट भी क्रिएट किया जाता है। इस फ्लो चार्ट के जरिए फ्लो चार्ट में ग्राफ्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं। इस ग्राफ्स में किस साइट में क्या एक्टिविटी है, क्या पेंडिंग है, या फिर साइट के सारे एक्टिविटीज कंप्लीटेड है या नहीं, कोई इश्यूज आउटस्टैंडिंग है या नहीं, वो भी देखा जा सकता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि क्लिनिकल रिसर्च में या क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट में क्लिनिकल सैस प्रोग्रामर और स्टैटिस्टिकल सैस प्रोग्रामर काम करते हैं, जो कि क्लिनिकल रिसर्च से रिलेटेड जो क्रूशियल क्रिटिकल डेटा होते हैं उनके ओवरऑल डेटा को एनालाइज और क्लीन करने के लिए प्रोग्राम करते हैं और उस प्रोग्राम रिपोर्ट के जरिए एक एक्यूरेट डेटा मैनेजमेंट टीम को मिलती है और उस डेटा को रेगुलेटरी एजेंसीज को सबमिट किया जाता है। अब बात करेंगे दोस्तों कि ये जो सैस है या सैस प्रोग्रामर का रोल अगर आप चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है। तो दोस्तों इस सैस प्रोग्रामिंग रोल के लिए आपको सैस के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में जानना बहुत जरूरी है। देखिए, फार्माकोविजिलेंस या क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट में तो आप बेसिक नॉलेज से इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं, लेकिन जो लोग इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में नहीं जानते तो उनको इस फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ टर्मिनोलॉजीज, क्या फंक्शंस होते हैं, इन चीजों के
इन चीजों के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है और इसीलिए सैस प्रोग्रामिंग रोल के लिए बेसिक नॉलेज काफी नहीं होता है। आपको सैस में अगर आप अपना करियर ग्रो करना चाहते हैं तो आपको सैस प्रोग्रामिंग के लिए कोर्स करना होता है। तो इसके लिए आप एलिजिबल है या नहीं, सबसे पहले आप ये सोचेंगे। तो दोस्तों, आप एक चीज याद रखिए कि आप अगर ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है, चाहे आप बी फार्म से हो या लाइफ साइंस से, चाहे आप कॉमर्स से हो या मेडिकल साइंस से, आप एलिजिबल हैं और आप सैस कोर्स के लिए एनरोल अपने आप को कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जानना होगा कि सैस के क्या क्या कोर्सेज होते हैं। तो सैस के दो तरह के कोर्सेज होते हैं, एक होता है बेसिक सैस, एक होता है एडवांस सैस। तो बेसिक सैस में 20 मॉड्यूल्स होते हैं और एडवांस सैस में 15 मॉड्यूल्स होते हैं। सैस कोर्स के लिए आपको मिनिमम 30 आवर्स देना होता है और इसी हिसाब से अगर आपने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया तो फिर आपको सर्टिफाइड सैस प्रोग्रामर का असेसमेंट देना होगा। जब आप ये असेसमेंट देंगे, इस असेसमेंट के बाद ही आप सर्टिफाइड सैस प्रोग्रामर कहलाएंगे। अब बात करेंगे दोस्तों इस कोर्स के फी के बारे में। तो दोस्तों, सैस का जो कोर्स है, ये सैस बहुत ही डिमांडिंग फील्ड है और इस कोर्स को बहुत सारे इंस्टीट्यूट मिनिमम 1 लाख से 1.5 लाख में कंप्लीट करवाते हैं। तो इस कोर्स में अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 1 लाख टू 1.5 लाख में भी आप इस कोर्स को कंप्लीट कर पाएंगे। तो दोस्तों, आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि हमने तो सुना है कि सैस हम 30,000, 40,000, 50,000 में भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, सैस तो आप फ्री में भी कर सकते हैं, लेकिन सैस के बारे में डिटेल में अगर आपको जानना है तो आप अगर जितने फी में देंगे उतने ही आप अच्छे तरीके से सैस को सीख पाएंगे। और जैसा कि मैंने कहा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बहुत फंडामेंटल्स होते हैं, बहुत चीजों के बारे में, क्वेरी लैंग्वेजेस के बारे में, एसक्यूएल के बारे में, डेटा वेयरहाउस के बारे में, C++ के बारे में, इन सब चीजों के बारे में भी डिस्कस किया जाता है। इस SDTM, एडम और ये सारे मॉड्यूल्स के बारे में डिस्कशन किया जाता है। तो इन सब चीजों के बारे में आपको गूगल में तो इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी, लेकिन इन हैंड एक्सपीरियंस, आपको एक्सपोजर होना आपके लिए जरूरी होता है दोस्तों। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा, मैं प्रेफर करूंगा कि आप 1 लाख के कोर्स को ही सिलेक्ट कीजिए ताकि आप सैस को सही तरीके से सीख सके और अपने एग्जाम में क्वालिफाई कर सके। तो सैस के बारे में, जो कोर्सेज के बारे में थे, ये डिटेल्स तो मैंने आपको बता दिए। अब बात करेंगे कि सैस का कोर्स हम कहां से कर सकते हैं। तो दोस्तों, सैस का कोर्स हम sas.com में, अगर हम इस वेबसाइट में जाके एनरोल करते हैं तो यहां से हम कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। हम सैस इंस्टीट्यूट से कंप्लीट कर सकते हैं, सॉफ्टोलॉजी, सिग्नेट सॉफ्ट, इन सारे जो इंस्टीट्यूट है यहां पे भी सैस की ट्रेनिंग दी जाती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक ऑनलाइन पोर्टल है जहां से आप सैस कंप्लीट कर सकते हैं, वो है कोर्सेरा और यूडेमी। लेकिन दोस्तों, मैं आपको यही प्रेफर करूंगा कि आप किसी एक इंस्टीट्यूट से ही सैस का कोर्स कंप्लीट करें ताकि आपको रियल टाइम एक्सपोजर मिले। आपके मन में जो भी डाउट्स आते हैं वो आप डायरेक्टली अपने टीचर से या ट्रेनर से डिस्कस कर सके। आप बार बार अगर किसी जगह पे अटकते हैं तो वो ट्रेनर आपको सही तरह से गाइड कर सकेगा। आपको सैस टूल के बारे में जो नेविगेशंस होते हैं वो आपको सही तरह से सिखा पाएगा दोस्तों। तो अब बात करेंगे लास्ट पॉइंट के बारे में, जो कि है सैलरी। तो सैस में अगर आप अपना करियर स्टार्ट करते हैं, आपने सैस के बारे में जाना, आपने सैस का कोर्स कंप्लीट किया, आपने सैस सर्टिफाइड का असेसमेंट दिया, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिली, अब आप इंटरव्यू देते हैं, इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन होता है। अब बात करते हैं कि पैकेज आपको क्या मिलेगी। तो दोस्तों, मैंने बहुत जगहों पे रिसर्च किया है और इंडिया में 4.9 लाख का पैकेज दिया जाता है और उसके अलावा भी
आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने बहुत सारे कंपनीज में जो सैस प्रोग्रामर को जो पैकेज दिए जाते हैं वो यहाँ पे मैंने इस वीडियो में आपको दिखाया है, जहां पे IBM, आईकॉन, TCS और बैंक HDFC, IDFC बैंक में किस तरह के पैकेज दिए जाते हैं ये आप देख सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों सैस से रिलेटेड आपके मन में जो क्वेश्चंस थे वो सारे क्वेश्चंस या सारे क्वेरीज क्लियर रहे होंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहा होगा। फिर भी सैस से रिलेटेड आपके मन में कोई डाउट अगर है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि और भी किसी टॉपिक में कोई मैं वीडियो लेके आऊं तो आप वो भी मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो यही था आज के लिए दोस्तों, आपका दिन बहुत ही अच्छा रहे। धन्यवाद।